नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैंने पहले भी कई ऐसे प्रोग्राम किए हैं जिनमें आपको बताया है कि किस तरह पिछले साल सितंबर में जब भारत की वज़ीर ख़जाना मोहतरमा निर्मला सीतारमण ने जीएसटी के जो रेट्स हैं, नर्ख हैं, उनमें रेशनलाइजेशन की थी, मतलब घटाए थे 28% से 18%, 18% से 12% और कुछ के ऊपर तो जीएसटी 0% कर दी थी। उस वक़्त ऐसा लग रहा था कि शायद भारत या भारत का जो वज़रात ख़जाना है, दे आर गोइंग टू कमिट हाराकिरी और सुसाइड, लेकिन ऐसा नहीं। वक्त ने साबित कर दिया है कि भारत की वज़ीर ख़जाना की ये जो स्ट्रेटजी थी टू रैशनलाइज द रेट्स ऑफ जीएसटी अक्रॉस द बोर्ड, उसने बहुत रिच डिविडेंड्स भारत को दिए हैं। पहले एक आध महीने में थोड़ा जीएसटी कलेक्शन घटा, लेकिन फिर बढ़ता चला गया और अब तो 2-4 महीने से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अभी ये जो जुलाई के आंकड़े आए हैं, यानी अभी हम अगस्त में, आज 2 अगस्त है, तो जुलाई के जो आंकड़े आए हैं उससे पता चला है कि भारत को जीएसटी जो है इस महीने में 2,11,000 करोड़ कलेक्शन हुई है। दिस इज नॉट ए मीन अचीवमेंट एंड दैट टू आफ्टर रैशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी रेट्स। अच्छा, ये इसकी वजह क्या हुई? जब जीएसटी रेट्स कम किए भारत के वज़ीर ख़जाना ने, तो ख़ास तौर पर ऑटोमोबाइल में, स्मार्टफोन्स में, उनमें और टीवीज़, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं, इनकी डिमांड में एकदम स्पॉट आ गया, उछाल आ गया। अरे यार, सस्ती मिल रही, ले लो, कल फिर न टैक्स बढ़ा दे सरकार। जिसकी वजह से अब तो खैर तकरीबन 1 साल होने को आ रहा है। जुलाई है, सितंबर में उन्होंने घटाए थे पिछले साल, तो 10 महीने तो बीत चुके हैं, उसको 9.5 महीने। लेकिन इससे ये साबित होता है कि इससे पब्लिक में डिमांड बढ़ती है जब हम टैक्सेस को रैशनलाइज करते हैं। अच्छा, उससे डिमांड बढ़ने से क्या होता है? आपको जो है एक्साइज में ज़्यादा कलेक्शन होती है, उससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अभी देखिए इस महीने जो रिपोर्ट आई, वो भी मैंने प्रोग्राम किया था, 5.7% के हिसाब से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ी है। अब वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्यों बढ़ी है? बाजार में डिमांड बढ़ी है तो कारखाने वाले ज़्यादा माल बनाएंगे, और ज़्यादा माल बनाएंगे तो जीएसटी तो देंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ वो एक्साइज भी देंगे। अच्छा, फिर इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। जब माल का बनना ज़्यादा बनता है तो फिर नए नए कारखाने लगते हैं। डिमांड बढ़ने से ओवरऑल बिजनेस में इजाफा होता है, और जिससे अभी जैसे मैंने बताया कि हमारी जो जीएसटी है वो बढ़कर 2 करोड़ 11 लाख तक पहुंच गई है इस महीने, जुलाई के महीने में। अच्छा, इसमें जो CGST है, यानी सेंट्रल जो है ना, वो 12.3% बढ़ी है, और स्टेट की जो जीएसटी है वो 8.7% के हिसाब से बढ़ी है। अच्छा, अभी इसमें कुछ कह सकते हैं कि एक तो हमारी इम्पोर्ट्स भी खासी बढ़ी है। तेल महंगा हो गया है, जंग जारी है ईरान अमेरिका की, तो जाहिर है महंगा माल आएगा तो उसके ऊपर भी जो इंटरनेशनल जीएसटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। कुछ उसका भी असर है, हम मानते हैं। और उसके अलावा जो अच्छा, ये इसके अलावा एक दूसरी जो खुशखबरी इसके साथ सुनाई दी है, मैंने आपको बताया था कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक जो है अकाउंट का एक स्कीम निकाला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और उसके साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डॉलर और उनके मुल्क का जिसका भी हो स्वाप रेशो
स्वाप जो है एक स्कीम निकाला है। आप चाहें जैसे हमारा रुपया लीजिए, डॉलर दीजिए, अपनी सहूलत के हिसाब से उसको फिर वापस दे सकते हैं। अब इससे जो हमारी रिपोर्ट्स आई हैं कि इस वक्त ये तकरीबन ये स्कीम अनाउंस की हुई 20-25 दिन हुए हैं मेरे ख्याल में। अब तक जो स्वाप डील है उसमें $40 बिलियन आ चुके हैं और FCNR फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट्स में 17-18 बिलियन आ चुके हैं। और ये सभी दे आर गोइंग टू लास्ट अंटिल सितंबर 2026। अभी तो अगस्त है, पूरा अगस्त होगा, सितंबर होगा, तो हमें उम्मीद है कि कम से कम $100 बिलियन तो भारत को मिल ही जाएगा इन दोनों स्कीम के तहत। और ये सभी मुमकिन तभी हो सकता है जब भी मुल्क का जो पॉलिटिकल क्लास हो वो प्रैग्मेटिक होकर और उस किस्म की पॉलिसीज बनाए। और इससे सीधा सीधा दिखता है, वैसे भी इवन अदरवाइज भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंसेस रिसीवर है। $140 बिलियन पर एनम भारत में, भारत के जो लोग बाहर रहते हैं, ओवरसीज इंडियन या नॉन रेजिडेंट इंडियन कह दीजिए, वो $140 बिलियन भेजते हैं। और उसके अलावा ये जो डिपॉजिट्स हैं ये अलग से हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।